तो शुरू से उनकी गुटी में ये शामिल है कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है कि आप दरिया के किनारे बैठे हैं, आपको भूख ने सताया। कईयों ने लिखा कि आप रोज़े की हालत में थे, अफ्तारी का टाइम था और आपके पास चीज़ कोई खाने के लिए, रोज़ा अफ्तार करने के लिए नहीं थी, लेकिन मकसद एक ही है कि दरिया है, पानी आ रहा है और पानी के ऊपर तैरता हुआ सेब आ रहा है। सुभान अल्लाह। आपने सेब को देखा, जब आपके करीब आया तो आपने हाथ आगे बढ़ा के वो सेब पानी से बाहर निकाला और आपने खा लिया। वो सेब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि मैंने सेब के मालिक से पूछा नहीं, अगर क़यामत को अल्लाह ने मुझसे पूछा तो मैं जवाब क्या दूंगा। बेकरार हो गए, बेचैन हो गए। हम लोग क्या क्या खा जाते हैं, हमें तो परवाह ही नहीं है। लेकिन वो लोग थे, एक सेब दरिया पे, पानी पे तैरता हुआ आया, किसी का चोरी नहीं किया, किसी के दरख्त से आपने सेब को नहीं तोड़ा, किसी के घर से आपने चीज़ को नहीं उठाया। वो सेब खाने के बाद आपने सोचा, ऐ सैयद अबू साले, तू तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से है, तू तो खूने रसूल है, हो सके तो ये ज़िंदगी आर्जी है, इस सेब के मालिक को तलाश किया जाए, उससे मुलाकात करके उससे माफ़ी मांगी जाए कि मुझे ये सेब माफ़ कर दे। आप चल पड़े, चलते 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 आगे आपने देखा एक सेब का बाग है, बड़ा घना बाग है, सेब बड़े पक्के हैं। जब हवा के झोंके चलते हैं तो वो पक्के सेब उस दरिया के पानी में गिर रहे हैं, क्यों बिल्कुल ही करीब था। आप समझ गए कि यार मैंने जो सेब खाया है वो इसी बाग का था। बुजुर्गों सुभान अल्लाह, सुहाड़ तो ऊँची आवाज़ आती है। ये वीडियो भी लोग नेट तक अगर सुनते हैं उन्होंने आवाज़ वीडियो भी आ रही होती है कि ऊँची सुभान अल्लाह आख रहे, तो सारे आके करो सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र तो नहीं ना, अल्लाह का जिक्र है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है ना भाई। तो जिसले तुसा तो मैं उसके नाम की तस्वीर पढ़नी ना, तो उस फिर मेरे तो थोड़े गुनाह माफ़ कर पाक कर देना इसे करिए जा। तो आपने देखा कि एक बुजुर्ग, बड़ा नूरानी चेहरा, चेहरे पे सुनते रसूल, बंदा शक्ल से पता चल जाता है। आपने देखा तो समझ गए, सलाम किया, नौजवान है। बाबा जी इस तरह एक सेब आपके बाग का पानी में तैरता हुआ गया और मैंने खा लिया है, अब आपके पास आया हूँ माफ़ी मांगने के लिए। उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, अल्लाह के वली। उन्हें कष्ट के ज़रिए उन्होंने देख लिया कि जो आने वाला है ये भी अल्लाह का वली है। एक सेब खा के जो माफ़ी मांगने के लिए आया है, उन्होंने कहा बेटा इस तरह सेब माफ़ नहीं होगा, मेरी एक शर्त है। कईयों ने 10 साल कहा, कईयों ने 12 साल कहा कि 12 साल आपको इस बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, 12 साल के बाद मैं आपको ये सेब माफ़ कर दूंगा। साढ़े जो होता था बाबा जी गल सुनो, अस मेरा काम सी आना आकर सुआड़े का हाथ जोड़ने तो माफ़ करने कर दो, वरना मैं तो बस बरी हो जिम्मा, तुम करो या ना करो। 12 साल और मैं एक सेब खा कर सुआड़ा गोडी करा। लेकिन उन्हें सोचा कि ये दुनिया कुल मता दुनिया कलील, ये दुनिया थोड़ी है। कुरान कहता है इन्नमल हयातु दुनिया लाइबुम व लह, कि दुनिया एक खेल तमाशा है। सरकार ने फरमाया दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि दुनिया एक मुर्दार है, इसके चाहने वाले कुत्ते हैं। दुनिया की क्या हकीकत है? मौला अली ने फरमाया इसको मैंने 3 मरतबा तलाक दी है दुनिया को। आपने जब देखा ना कि एक तरफ दुनिया और एक तरफ आखरत, हम लोग आखरत का ख्याल नहीं करते, दुनिया करते हैं। उन्होंने कहा बाबा जी मुझे मंजूर है ये शर्त, 12 साल बाग की मैं गोटी करूंगा, रखवाली करूंगा। 12 साल एक सेब। 12 साल जब गुजर गए, हाजिर हुए, बाबा जी अरसा पूरा हो गया, आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी, अब मुझे वो एक सेब माफ़ कर दो। बाबा जी ने देखा, फरमाया बेटा एक शर्त और भी है, एक शर्त है और भी है कि मेरी बेटी है जवान, उसके अंदर 5 ऐब हैं।
पहला ऐब यह है कि मेरी बेटी नबीना है। दूसरा ऐब यह है कि मेरी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती। तीसरा ऐब यह है कि कानों से सुन नहीं सकती, बहरी है। चौथा ऐब यह है कि पाँव से लंगड़ी है, वो चल नहीं सकती। पांचवा ऐब यह है कि उसका जिस्म बिल्कुल हरकत ही नहीं करता। यानी मजूर आपने 5 शर्तें ये गिनी, तो आपने फिर देखा कि यार ऐसी औरत के साथ, ऐसी लड़की के साथ मैं शादी करूं जो न देखती है, न सुनती है, न चल सकती है, न बोल सकती है। फिर आपने सोचा कि ये दुनिया बहुत थोड़ी है। आते वक्त अजान, जाते वक्त जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। इस दुनिया का जो टाइम टेबल है वो इतना ही है जितना मुकब्बिर अकामत पढ़ देता है और जमात और अकामत के दरमियान वक्फा होता है, इतना ही है। आपने अर्ज़ की बाबा जी मुझे ये शर्त भी मंजूर है, ये भी मंजूर है। बाबा जी ने खुद ही निकाह पढ़ाया। हज़रत अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह जब निकाह पढ़ाया, आप जब कमरे में गए, देखा हसीनो जमील लड़की बैठी है, चेहरे से नूर निकल रहा है। फौरन आप बाहर आ गए, अपने आप कहने लगे, ऐ सैयद अबू साले, पहले तो वो सेब वाली गलती माफ़ नहीं हो रही थी, 12 साल हो गए, माफ़ कराने के लिए आया हूँ। अब न जाने मैं भूल के किसी कमरे और में तो नहीं चला गया, किसी और औरत को तो मैंने नहीं देख लिया। हाथ जोड़े बाबा जी, आपने जो कहा था कि 5 ऐब हैं लड़की के अंदर, उसमें तो एक भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कराए, मुस्करा के कहा, ऐ बेटा सैयद अबू साले, मैंने जो ये कहा कि मेरी बेटी आँखों से नाबीना है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी की आँखें नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी अपनी आँखों के साथ किसी गैर महरम को देखा ही नहीं है। मैंने ये कहा कि मेरी बेटी कानों से मजूर है, बहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी सुन नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम की आवाज़ को अपने कानों से सुना नहीं। और मैंने कहा कि मेरी बेटी पाँव से मजूर है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी चल नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि आज दिन तक मेरी बेटी अपने घर की 4 दीवारी के बाहर इसने कदम ही नहीं रखा। और मैंने कहा कि मेरी बेटी ज़बान से मजूर है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि मेरी बेटी की ज़बान पर या अल्लाह का कुरान रहता है या आका अलैहिस्सलात व सलाम की ज़ात पे दुरूद व सलाम रहता है। तो मुझे बताओ, आप खुद अंदाज़ा करें, जिस हस्ती का वालिद इतना नेक सैयद अबू साले, जिस हस्ती की वालदा फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा सानी, दोनों सैयद, वालिद भी सैयद हसनी सैयद, वालदा भी हुसैनी सैयद। तो मुझे बताओ कि जिस बच्चे के वालिदैन इतने नेक थे, उन वालिदैन का बेटा फिर गौसे आज़म जैसा क्यों ना पैदा होता।